प्यारे बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी के मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर आजकल हम पढ़ा रहे हैं अपने कोचिंग में, जो कि दो वीडियो हमने अपलोड कर दिए, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड और दूसरा जो है 8.1 एक्सरसाइज अपने आप में काफी बड़ा एक्सरसाइज है जिसको 3 पार्ट में बनाएंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक एक्सप्लेन किया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 6 से। तो चलिए आप हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डायग्राम सबसे पहले बनाना होता है। ज्योमेट्री के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको डायग्राम को ही काफी तरीके से आपको देखना होता है, समझना होता है। 6 नंबर क्वेश्चन का डायग्राम साफ में दिया हुआ है। डायग्राम को पहले बना लें, बढ़िया सा पैरेललोग्राम रोमस टाइप का दिया हुआ है। देखो ये आपका हो गया डायग्राम ए बी सी और डी। डायगोनल ए सी जो है वो ज्वाइन किया हुआ है और क्या क्या इंफॉर्मेशन इसमें गिवन है वो देखो। गिवन का मतलब दिया हुआ है। लिखा डायगोनल ए सी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट ए एंगल ए सो दैट, यानी गिवन है कि ए सी बाइसेक्ट एंगल ए। बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जो ये एंगल ए आपको दिख रहा है, ये जो एंगल ए दिख रहा है उसको बाइसेक्ट कर रही है लाइन, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक, ये कहानी इसमें दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में आपको शो करना है, यानी टू सो दैट, क्या शो करना है? शो करना है इट बाइसेक्ट सी ऑल्सो, यानी ए सी बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो, यानी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है तो सी को भी बाइसेक्ट करेगा, ये प्रूफ करो। इसके अलावा एक और चीज प्रूफ करना है, ये भी प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज अ रोम्बस समचतुर्भुज। तो ये दोनों चीजें प्रूफ करना है। तो ये दोनों चीजें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको, आइए देखते हैं। पहले मैं आपको ये समझा देता हूं। देखो जी, आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करो। ये दोनों इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। पहले बात समझते हैं। देखो ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, ये कॉमन है। तो बेसिकली देखिए अगर इन दोनों ट्रायंगल को, तो वैसे हम कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। और कॉन्ग्रुएंट जब होगा तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अल्टरनेट से देखो यहाँ पर हम कुछ ना नेमिंग कर दे रहे ताकि आपको प्रॉब्लम जब आसानी समझ सको। इसको 1 मान लो, इसको 2, इसे 3 और इसको 4। तो देखो क्या लिख रहा हूँ प्रियांशु, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना? अच्छा, गिवन में एक और चीज लिख सकते हो, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये मैंने इसे दिया है। अब देखो यहाँ पर गिवन में एक और चीज है कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। क्यों? गिवन है दिया जी, कह रहा ना ए सी बाइसेक्ट कर रही है, ये दोनों बराबर है। अब यहीं पर यहाँ इन तीनों से समझो क्या हो सकता है। देखो आप जानते हो कि 1 जो है किसके इक्वल है? 4 के, है ना? और 1 2 के भी इक्वल है, यानी 4 किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के। और 2 किसके इक्वल है? 3 के, है ना? तो आप फाइनली कह सकते हो कि 3 जो है 4 के इक्वल है। फ्रॉम अबव लिखने के तरीके हैं, अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, तो मैंने ऐसे लिख दिया। देखो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है ना? तो आप कह सकते हो कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये सब एक दूसरे के इक्वल,
कहां से? यहां से देखो 8 किसके इक्वल है? 4 के और 1 2 के भी इक्वल, 2 भी रखा और फिर ये 2 3 के भी इक्वल, ये 4 इक्वल हुआ ना। अब इन दोनों से हम क्या कहने वाले हैं? इन दोनों से हम कहने वाले 3 और 4 से, सो AC बाइसेक्ट्स एंगल C, AC जो एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पर एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, तो यहां से हो जाएगा 2 के अपोजिट कौन सा है? तो BC, और 4 के अपोजिट कौन सा है? AB। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है? इक्वल। तो लिखोगे यहाँ पर साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। सिमिलरली क्या हो जाएगा कि 1 और 2 भी इक्वल, 1 और 3 भी इक्वल, 1 इक्वल टू 3, तो यहां पर 1 के अपोजिट में CD और 3 के अपोजिट में AD। रीजन यही सेम देंगे जो ऊपर है, तो ये दोनों भी इक्वल। एंड AB जो है इक्वल टू है CD के, और AB इक्वल टू CD और BC इक्वल टू AD फ्रॉम गिवन, क्योंकि गिवन क्या है कि पैरेललोग्राम है। तो देखो अब क्या मिनट हुआ, ये इसके बराबर, यस सर, ये इसके बराबर, और आप जानते हो ये दोनों बराबर था पैरेललोग्राम, तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये भी इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये भी इसके बराबर। तो कुल मिलाकर के फाइनली आप यहाँ कह दोगे, देखो यार कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, सो ABCD इज अ रोम्बस। आपको उसको सत्यापित करना होता है कि जो आप बता रहे हो वो मैथमेटिकली सही होना चाहिए। हमने सबसे पहले कहा कि ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल और ये 2 इसके इक्वल, तो ये दोनों लाइन तीनों लिखा। अब इन तीनों की मदद से ये लाइन कि 1 4 के इक्वल, ठीक, और 1 2 के भी इक्वल है, तो यानी 1 2 के इक्वल, और फिर ये 2 3 के इक्वल, यानी चारों के चारों एक दूसरे के इक्वल। फिर इसी में से हमने ये चुरा लिया, तो ये एंगल 3 4 के इक्वल, तो बाइसेक्ट कर रहा है। सर एक ट्रायंगल में अगर दोनों एंगल इक्वल है तो उसकी साइड भी इक्वल होगी ना? ये दोनों एंगल इक्वल, तो ये दोनों साइड इक्वल, हाँ तो वैसे ही तो नहीं तो ये दोनों इक्वल हुआ ना, हाँ, तो ऊपर वाले भी तो एंगल इक्वल है ना, तो ये 4 2 के इक्वल होगा ना। हमें क्या करना है, ये एंगल और ये एंगल दिखाना है, तो ये 4 इसके इक्वल है 2, तो कैसे ये दो, हमें ये दोनों को इक्वल दिखाना है। तो एंगल की नहीं साइड की बात कर रहा हूँ, साइड में ऐसे भी तो इसके सामने ये साइड है, इसके सामने ये साइड है, तो ये दोनों साइड तो इक्वल है ही, साइड तो ये दोनों इक्वल है पैरेललोग्राम से। वो तो जब रोम्बस प्रूफ हो गया तब चारों इक्वल हुआ, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, तो वो तो उल्टा चल रहा है। जब ये दोनों इक्वल हो गया तो बाइसेक्ट दिखा दिए। उसके बाद हमने ये दिखाया कि देखो 4 और 2 भी इक्वल है, 1 और 3 भी इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल, तो ये दोनों साइड भी इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों साइड भी इक्वल, एक तरह से चारों साइड इक्वल, तो रोम्बस। तो क्वेश्चन नंबर 7 में एक रोम्बस दिया हुआ है, और रोम्बस की जो भी प्रॉपर्टी होती है इसका यूज करेंगे हम इसे सॉल्व करने के लिए। तो जनरली यहाँ पर जो यूज होगा, ऑल 4 साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल। देखो प्रूफ इसमें क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि AC जो डायगोनल है, यानी AC बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C।
यानी ए और सी दोनों एंगल को ये AC लाइन आधा आधा में बांट रहा है। तो कैसे प्रूव करेंगे? देखो ऐसे प्रूव करेंगे, हम लिखेंगे सिंस, देखो AB लाइन किसके इक्वल है? AB लाइन BC के इक्वल है। अब AB के अपोजिट जब ये लाइन इसके इक्वल, तो इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल, एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, इसे मान लो। उसके बाद आप जानते हो एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, और एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। तो अब इन तीनों को यूज करके आप दिखाओ कि 1 2 के इक्वल हो और 3 4 के इक्वल। तो कैसे दिखाएंगे? 1 4 का था 4 2 का। हाँ, तो हमें फिलहाल दिखाना है 1 2 के इक्वल। तो इनमें से लिखो कैसे? तो देखो ऐसे लिखेंगे, सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 2 तो यहाँ से एंगल 2, तो आप कह सकते हो फिर एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। इसका मतलब क्या हो गया कि AC जो लाइन है AC बाइसेक्ट्स एंगल A। इसी तरह से देखो यहीं पर अब आपको दिखाना 3 4 के इक्वल, तो यहीं से यूज करोगे 3 4 के इक्वल कैसे? 3 एंगल जो हो 4 के इक्वल, 4 2 का था 2 3 में था। हाँ, नहीं तो यहाँ पर दोबारा करना पड़ेगा, यहाँ पर लेना पड़ेगा AC इक्वल है किसके? CD के। देखो AC इक्वल है CD के, AC CD के इक्वल, तो इससे हो जाएगा क्या? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, और आप जानते ही हो एंगल 1 इक्वल टू 4 भी है, एंगल 1 इक्वल टू 4 भी है। अब यहाँ पर देखो इसी से पूछो मुझसे पूछो कौन सा चीज है समझ में? AC CD के इक्वल क्यों? क्योंकि रोम्बस है ना, तो उसका ये साइड इस साइड के इक्वल तो होगा ही होगा, चारों साइड बराबर है। जैसे ये इसके इक्वल है तो वैसे ही सब साइड तो सारे के सारे साइड इक्वल है। अरे सर ये C की जगह D लिखना था। CD या DC एक ही बात है। AC अच्छा AC वो वाला C बोला था बस ये। नहीं AD आना था, AD और CD। तो एंगल A इक्वल है और एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के, और एंगल 1 4 के भी इक्वल है। 4 के क्यों? क्योंकि अल्टरनेट्स है, अल्टरनेट्स। ये भी दोनों क्या था? अल्टरनेट्स। अब देखो यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 और 1 फिर 4 के भी इक्वल है, तो 3 और 4 भी इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो एंगल 3 इक्वल टू 4। अब कह सकते हो कि AC जो है बाइसेक्ट कर रहा है किसको? बाइसेक्ट एंगल C आल्सो। प्रूव। ठीक है, तो ये इतना प्रूव हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं? देखो एंड सेम इसी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा फिर करना है। अब तुम्हें D दिखाना है और B दिखाना है एंगल बाइसेक्ट होता है, तो फिर वही काम करना है जो यहाँ करा है, और मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा समझ में आए। यानी फिर यहाँ शो करना है टू शो दैट BD bisects एंगल B as well as एंगल D। तो यहाँ लिखोगे सिंस आप जान या नाम लिख दो यहाँ पर 5 6 7 8। तो यहाँ पर आप लिखोगे, आप जानते हो, देखो ट्रायंगल अब की बार ये चलेगा, कौन सा चलेगा? इधर से ADB। तो इस ट्रायंगल में लिखोगे AB इक्वल टू AD। इसका मतलब ये हुआ एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, और अल्टरनेट से आप जानते हो कि एंगल 7 इक्वल होगा एंगल 6 के, और एंगल 8 इक्वल होगा एंगल 5 के। ये दोनों होगा अल्टरनेट। अब इन्हीं सब का इस्तेमाल करके अब आपको दिखाना क्या था? आपको दिखाना था 5 6 इक्वल, 5 6 इक्वल। तो देखो दिखाना 5 6 इक्वल है, यानी 5 किसके बराबर? एंगल 7 के, और 7 किसके बराबर? 6 के। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 होगा। यस सर।
सो BD बाइसेक्ट एंगल B। एंड अब देखो एक और हमें D भी दिखाना है बाइसेक्ट होता हुआ। D कब दिखाओगे? जब 7 और 8 इक्वल हो जाएगा, यस सर। तो वो भी यहां से लग रहा हो जाएगा। देखो 7 एंगल 7 जो है 6 के इक्वल है, 6 8 के अल्टरनेट। इन 7 जो है 5 के इक्वल है। ये नहीं होगा, दोबारा करना पड़ेगा, इधर के नीचे वाले ट्राई करेंगे। यहाँ पर देखो हम लोग लिखेंगे BC इक्वल है CD, BC इक्वल है CD। तो BC के सामने साइड 8 और फिर BC साइड के सामने एंगल 8 और CD के सामने एंगल 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 एंगल 6 के, और ऊपर आप लिख चुके हो 8 एंगल 6 के इक्वल हो गया, और 8 एंगल जो है वो 5 के इक्वल भी है। तो दांत निकल गया। क्या करना चाहते हो? तो दांत टूट गया तो टूट गया, क्या दिक्कत है? अरे तो हो सकता है कोई दांत उखड़ गया होगा तो फेंक देना। फोन भी बह रहा होगा। कैसे बचा ले वो इमोशनल जी बहुत ही बात शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। 4 बच्चा ओके सर नहीं हुआ, थोड़ा सा रह है। देखो यहाँ पर 8 6 के इक्वल हो गया, और आप जानते हो कि 7 जो है वो 6 के इक्वल है और 8 जो है 5 के इक्वल है। क्यों? अल्टरनेट। तो अब यहाँ पर लिख लो एंगल 8 इक्वल टू एंगल 6 और 6 इक्वल टू 7 है। सो एंगल 8 इक्वल टू एंगल 7। सो BD इज bisects, या BD bisects only, BD bisects angle D। प्रूव हो गया। आप लोग मन में डाउट होगा सर ये 1 2 3 4 5 ये सब लिखना है क्या? नहीं लिखोगे तो पता क्या होगा, तुम्हें 5 एंगल लिखने के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा A B D, और इसमें फिर और बड़ा बनेगा क्वेश्चन, फिर तो 10-15 पेज में तो आ जाएगा। तो इसलिए इसको छोटा करने के लिए ऐसा लिखना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ एक रेक्टेंगल है, जरूर आपको स्क्वायर बना हुआ दिख रहा होगा, बट ये स्क्वायर अभी है नहीं, इसको प्रूव करना है। कंडीशन जो दिया हुआ है कि ये दिया हुआ ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल दिया। इसके अलावा एक और चीज दिया हुआ, दिया ये कि AC डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है जी। आपको शो करना है फर्स्ट पार्ट में, टू शो दैट, शो करना ये है कि A B C D क्या हो जाए, एक स्क्वायर हो जाए, यानी वर्ग सिद्ध करना है। सेकेंड पार्ट में आपको ये शो करना है कि BD भी बाइसेक्ट कर रहा है, BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल B। तो हम लोग प्रूफ में क्या लिखेंगे वो देखो। हमें सबसे पहले इसे प्रूफ करना है एक रेक्टेंगल। तो कैसे रेक्टेंगल प्रूफ करोगे? जब बाइसेक्ट कर रहे हैं बच्चों तो यहाँ पर एंगल ये दोनों इक्वल हुआ, इसे 1 मानो, इसे 2 मानो। यहाँ पर भी C इक्वल है तो इसे जो है 3 मान लो, इसे 4 मानो। तो गिवन से हो गए यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, उसके बाद एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4।
स्क्वायर प्रूफ कर रहे हैं, यानी रेक्टेंगल में ए बी जो है वो तो सी डी के इक्वल होता ही होता है। अगर आप प्रूफ कर दो ए बी इक्वल टू बी सी, यानी ये दोनों साइड इक्वल प्रूफ करने के लिए आपको 1 3 के इक्वल दिखाना पड़ेगा। 1 किसके इक्वल? 3 के। आप यहाँ पर जानते हो, यहाँ लिखोगे एंगल 1 जो होगा एंगल 4 के इक्वल होगा और एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल होगा। ये क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये अल्टरनेट और ये क्यों? क्योंकि गिवन है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो इन्हीं चीजों का यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखो हमें दिखाना क्या है? दिखाना है एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल। तो क्या यहाँ से हम दिखा पाते हैं या नहीं? कोशिश करते हैं। एंगल 1 है एंगल 2 के, ठीक। अब एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 3 के। तो एंगल 3 के, तो भाई 1 3 के इक्वल हो गया, है ना? एंगल 3 के इक्वल होगा। अब आप कह सकते हो सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, सो ए बी इक्वल टू बी सी। सर ऐसा नहीं कर सकते, एंगल 1 4 के इक्वल है तो 4 3 का। 1 4 के इक्वल है तो 4 3 के इक्वल है। ये 4 3 के इक्वल, देखो लिख के दिखाता हूं। 4 3 के इक्वल, हाँ 4 तो 3 के इक्वल है ही है। देखो 1 4 के इक्वल, 4 3 के इक्वल, तो 3 3 1 के, हाँ बिल्कुल। पर जैसे यहाँ पर लिखोगे तो यहाँ पर तो लिखा हुआ सही से समझ आता है। ये अच्छा ऐसे ऐसे। अब एक चीज समझो, देखो ए बी जो है सी डी के इक्वल है ना? ए बी सी डी के इक्वल है क्योंकि रेक्टेंगल है, और ए बी किसके इक्वल है? बी सी के। तो आप जानते हो कि बी सी किसके इक्वल है? ए डी के। देखो सब एक दूसरे के इक्वल हो गए। ए बी बी सी के इक्वल हमने प्रूफ किया, और बी सी ए डी के इक्वल है, और ए बी सी डी के इक्वल। ठीक है, देखो इसे, तो ये चारों साइड इक्वल हुआ। आप कह सकते हो सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। प्रूफ हो गया स्क्वायर। अब बाइसेक्ट कर रहा है, ये कैसे प्रूफ करोगे? ये हमने ऑलरेडी कर दिया है ना? इसमें 5 6 7 8 मान करके। तो मैं इसमें लिख देता हूं, इसके सेकंड पार्ट में सेम एज क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट वहीं से, ठीक है? तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। इसमें तो ज्योमेट्री है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होता ही है। आपको ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, साथ साथ उसको लिखना भी आना चाहिए। और ये आएगा तभी जब आप बार बार लिखोगे और उसको समझोगे। मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं, ठीक है? तो ऐसे वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए, ताकि वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि आप वीडियो को देख पाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।